कृष्ण वासुदेवाय हराय परमात्मने कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्र नमस्ते पंकजांगाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट, दशम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री शुकवाच अत सर्वगुणपेतो कालो परम श्रवण जज्जैवा जन जन्माख शांतक ग्रहोतारकम। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, जब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुवना समय आया, रोहिणी नक्षत्र तथा आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सम्मोह हो रहे थे। दिशाएं सच्च प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटी छोटी गांव, अहिरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खेल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंग के पुष्पों के गुच्छे से लद गई थी। कोई पक्षी चक रहे थे तो कोई घोड़े गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करते हुए बह रही थी। ब्राह्मणों की अग्नि पुत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियाँ जो कंसों के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही सहाय चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बाज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और सारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरिया अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवताओं, ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से सराने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निश्चित। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूप ने देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में सुनो कलाओं के पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ है।
वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। सार सुंदर हाथ में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमय रेखा है। गले में कुछ मुनि झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल सुरेल पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा था। बहुमूल्य वैदुज्य मुनि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरण के समान चमक रहे थे। कमर में चमचमाती करधनियों की लड़ियाँ लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाओं में कंकन शोभायमान हो रहा है। इन सब आभूषण से सुशोभित बालों के अंग अंगों से अनोखी छटा छिटक गए। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तो पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उसका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगों कांति से सुतिका गृहों को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तो भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। आपने बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगी। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानो भवा आनंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी। आप इस स्वर्गों के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्र आदि सर्व विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उसे उत्पन्न करके उसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। वैसे होने का कारण यहाँ है कि उसके बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक है, वैसी बुद्धियों के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषय का ही ग्रहण किया जाता है। जब भी आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ है, सबके अंतर्जामी है और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर, फिर आप किस में प्रवेश करेंगे।
जो आपने इस दृश्य से गुणों का अपने से पृथक मानकर सत्य समझाता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देहो गेह आदि पदार्थों बाघ विलास के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता। विसर्ग के द्वारा जिस वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बुद्धित हो जाता है उसका सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम औषध्यशाली परम ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सतमाय शुक्लो वर्णों पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते, उत्पत्तियों के लिए राज प्रधान रक्त वर्णों सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्णों संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। पर वो आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिए हैं। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजाओं का नाम धारण कर रखा है और आपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं को भी आराध्य दे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदार्थ देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस के कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। देवकोवाच रूपं जत प्राहो रक्त तं मध्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारणं सत्तामात्रं निर्विशेषं निराहं स्वतं साक्षात् विष्णु आराध्य आत्मदीपम्। माता देवकी जी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपकी जिस रूप की अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेष अनिवार्य निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाश विष्णु आप स्वयं है। जिस समय ब्रह्मा जी की पूरी आयु 2 प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाता है। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाता है, इसलिए आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति की एकमात्र सहायक प्रभु निमिष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसके स्पर्श से यह संपूर्ण विश्व
सशक्त हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय है। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल बेल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतर में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कोई भी वैसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्वाह होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदु की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इसी से भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहरी और हम लोग इस दुष्ट कंसों से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारे रक्षा कीजिए। आपका यह शत्रुभुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहोमणि पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस की यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा ध्वज टूट गए है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह शत्रुभुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समान आप इस संपूर्ण विश्व की आपने समस्त विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप में धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। आपकी और अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। भगवान वासम तमेव पूर्व सर्ग भू कृष्ण सायाम्भो वै सती तदायं सुतापा नाम प्रजापतिरोकल्पोष। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा माता देवकी जी से, हे देवी, स्वयंभू मंत्र में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था कृष्ण और ये वसुदेव सुतापा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्ष, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मौल दूर ढाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु पर प्राप्त करने के लिए इच्छा से प्राप्त वस्तु इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर वैसा परम दुष्कार और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। मनुष्यमयी देवी, पुष्पमयी देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए
वर देने वालों का राजा में इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोग से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मुख नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चले गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पिष्णी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। ये दूसरे जन्म में तुम हुए अदिति और वसुदेव। हुए कच्छ। उस समय में मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे बामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरी जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम में अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं वैसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरी परम पद की प्राप्त होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एतक्ता सिद्धारी सिद्धर्णी भगवान आत्ममाया पित्रो संपश्यतुं सद्म बभुवो प्रकृतं शिशु। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए और उन्होंने अपनी जोग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत ही एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुतिका गृह में बाहर निकालने की इच्छा की। उसी समय नंदो पत्नी जशोदा के गर्भ से उस जोग माया का जन्म हुआ। जोग भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी जोग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिया वृत्तियों की चेतना हार ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गिर के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े केवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना पड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जीव ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खोल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाते। उसी समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे छोड़ रहे थे। इसलिए शेर जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रही थी। इसी से जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था।
तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान से राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसी जमुना जी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सांप के सांप गोप नींद से असीत पड़े हुए। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सज्जा पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्याओं को देवकी की सज्जा पर सुला दिया और अपने पैरों में बेरिया डाल ली और पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। यदा नंदो पत्नी यशोदा जी ने इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था तो दूसरे जोग माया ने उन्हें वशीत कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयो अध्याय। हम लोग भगवती कथा आज यहाँ ही विश्राम करता हूँ। श्री राधा माधव की कृपा होने पर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने का प्रयास करूँगा। राधे राधे।